एक ही आधार वाली घातों का विभाजन देखेंगे। अब देखिए विभाजन में क्या है, जैसे 3 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4। 3 के पावर 7 से विभाजन करना है 3 का पावर 4 को। तो देखिए इसमें विभाजन का मतलब भाग हुआ, तो 3 to the power 7 बटे 3 to the power 4। भाग में ऐसे ही होता है, या इसे ऐसे लिखते हैं 3 to the power 4 गुने 1 बटे 3 to the power 4, इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए चलिए 3 to the power 7 मतलब 3 का 7 बार गुना, 4 5 6 7, नीचे क्या है 3 का 4 बार गुना, 1 2 3 4। नीचे ऊपर क्या करते हैं हम काटते हैं, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3। ऊपर कितना 3 बचा, 3। तो 3 गुने 3 गुने 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, 3 का पावर 3 हम लिख लिए। गुणन में हमने घातांकों को क्या किया था, जोड़ा था। इसमें क्या होगा, भाग में घातांकों को हम लोग घटाएंगे। कैसे देख लीजिए, जैसे इस प्रश्न में था 3 to the power 7 भागा 3 to the power 4। तो इसमें क्या करेंगे, 3 to the power 7 माइनस क्या करेंगे, घातांकों को घटा लेंगे। तो देखिए 3 का पावर 3, यही चीज आया सेम। तो एक ही आधार वाली घातों का विभाजन में क्या होता है, तो देखिए अगर आधार एक जैसा हो, एक जैसा या समान हो, तब घातांक को आपस में घटा लेते हैं। अगर आधार एक जैसा हो या समान हो तब घातांक को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ किए हम लोग, बेस क्या था, सेम था, तो घातांक को क्या किए, आपस में घटा लिए, तो 3 का पावर 3 आया। बाय प्रोसेस भी जब हम इसे बनाए तब भी 3 का पावर 3 आया, इसलिए इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। फॉर्मूला इसका a to the power m भागा a to the power n बराबर a का पावर m माइनस n। ठीक है, यहां पर m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो ये संख्या जो है n से बड़ा होगा तब। ठीक है, m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा होगा n से, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी शून्य के बराबर नहीं होगा, और m जो है, m और n एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे देखिए a to the power 4 भागा a to the power 3, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4 माइनस 3, तो यह हो जाएगा a का पावर 1। देखिए यह बड़ा था और यह क्या है, छोटा है, m बड़ा है n छोटा है। दूसरा कंडीशन है इसमें, अगर m
छोटा हो और n बड़ा हो, तब देखिए a n, तो क्या होगा, यही होगा। होगा तो ऐसे ही, लेकिन a का पावर निगेटिव होगा, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। इन दोनों को m माइनस n करने के बाद जो संख्या आएगा वह क्या होगा, इसमें निगेटिव में होगा। ठीक है, जो भी संख्या आए क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। माना कि संख्या x, कोई एक संख्या आता है तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 1/a का पावर x। ठीक है, क्योंकि जब निगेटिव संख्या को हमको पॉजिटिव बनाना होगा तो उसे क्या करेंगे, हम बटा में बदल देंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जब पॉजिटिव को निगेटिव करना होगा तो फिर से इस तरह ऐसे कर देंगे तो पॉजिटिव, इस तरह से कर देंगे तो निगेटिव। ठीक है, प्लस, और इस तरह से बदल देंगे तो माइनस। चलिए इस पे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए a का पावर 2 भागा a का पावर 5। अब देखिए तो क्या होगा, a का पावर 2 भाग है तो क्या होता है, भाग में बेस सेम होने पे घटता है, तो घटा लिए। अब देखिए क्या होगा, a, और जब इसे हम घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। a का पावर -3, a का पावर -3 आया। ठीक है, तो देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या आया था, बताए थे निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आया। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, 1/a का पावर 3। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा हल। तो ऐसा कंडीशन कब बनेगा, जब n बड़ा होगा m से। ठीक है, जब n बड़ा होगा m से और a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बॉक्स में हम बना देते हैं, जब a भागा a का पावर n और n इज ग्रेटर देन 0, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, 1/a का पावर n माइनस m। ठीक है, अब देखिए उदाहरण लेके इसे समझाते हैं, समझते हैं हम लोग। देखिए a टू द पावर 3 भागा a टू द पावर 4। अब देखिए a टू द पावर 3 भागा a टू द पावर 4, मतलब है a का 3 बार गुना, भागा है तो नीचे a का 4 बार गुना। ठीक, अब देखिए 3a ऊपर है, 3a नीचे कट गया, तो क्या बचा, 1/a बचा, 1/a बचा। अब देखिए इस फॉर्मूला पे इसे पुट कर दीजिए, देखिए यह फॉर्मूला सही है या नहीं, चेक कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a n माइनस m। देखिए 1/a, n कितना है, 4 है, m कितना है, 3 है। तो देखिए जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 में से 3 गया 1, तो a का पावर 1। तो यही चीज तो आया, फिर से देखिए सेम चीज। ठीक है, समझ गए आप कि जब m बड़ा होगा तो क्या होगा, इस तरह से पावर घटेगा, और जब n बड़ा होगा तब क्या होगा, और इस तरह से भी सेम लिख सकते हैं, इस तरह से। चलिए a का पावर m भागा a का पावर n, और अगर n क्या हो, बड़ा हो, तो चलिए एक और सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए
a टू द पावर 7 भागा a टू द पावर 8। जब n इज ग्रेटर देन m, यह n है, m से क्या है, बड़ा है, तो क्या करते हैं 1/a का पावर n माइनस m कर देते हैं। तो देखिए 1/a का पावर n क्या होगा, n के जगह पर 8 होगा और m के जगह पर 7 होगा। तो क्या हो जाएगा 1/a का पावर 8 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 1/, क्या हुआ, a का पावर 1 आया। और इसे दूसरे तरीका से देखिए हल करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो a का पावर 7, तो a का 7वां गुना, a का पावर 8 भाग में, तो a का 8वां गुना, देखिए 7a है तो 7a क्या है, कट गया, नीचे क्या बचा, 1a। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a। तो देखिए यही चीज आया यहां भी। तो इस तरह से करें या डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला पर बैठा दें, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों का मान सेम आएगा। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, जब आधार सेम हो, आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो, और अगर घातांक में सेकंड वाला जो हो वह क्या हो, फर्स्ट वाले घातांक से बड़ा हो। ठीक है, तब। और अगर यह बड़ा रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।